सो वेरी गुड मॉर्निंग सबको, बहुत बहुत नमस्कार। आज संडे की मॉर्निंग, आज आप यहाँ पे हैं। मैं तो मुंबई में हूँ, दीपक जी मुंबई में, पर नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आप सब इस ऐसे मौसम में भी सुबह सुबह यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम नेहा उत्तम है, मैं हेल्थ और वेलनेस कोच हूँ। और ये उपाधि भी मैंने अपने आप को ऐसे दी है क्योंकि कैंगन के आने के बाद ही मैं हेल्थ के लिए इतनी ज्यादा प्रेरित हुई हूँ। इस कैंगन ने ही मुझे इंस्पायर किया, और अब मेरी जैसे बहुत सारे लोग हैं इस कैंगन में जो इस पानी को अडॉप्ट करने के बाद हेल्थ के लिए इतने सीरियस हो गए, क्योंकि एक विजन मिलता है आपको अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का कैंगन पीने के बाद। वो इंस्पिरेशन कैंगन पीने के बाद आपको खुद से फील होती है। तो यही कैंगन मेरी जिंदगी में आया था सन 2019 में, नवंबर के महीने में, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने बहुत ही अनमने तरीके से देखा था। और फिर डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद तो मैं वो घर की सदस्य थी जिसने बोला नहीं, मुझे तो ये अपने घर में लगवाना ही है। और मेरा बैकग्राउंड बायोटेक से है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बायोटेक में। तो मैंने सोचा कि थोड़ी रिसर्च करनी बनती है, तो मैंने रिसर्च की, गूगल सर्च नहीं की, रिसर्च की, जेन्युइन साइट्स देखी, पबमेड, एनसीबीआई, क्योंकि मेरी जॉब प्रोफाइल भी रही थी क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो मैंने उन पे पढ़ाई करी। मेरे हस्बैंड भी IIT IIM से हैं, तो हम दोनों ने मिलकर 15 दिन अच्छे से रिसर्च की। इतना समझ लिया था कि इस प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है, तो जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ ली थी वो सारी चीजें। तो इस प्रोडक्ट ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जब से ये मशीन लगी हमारे घर में, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होंगी कि बहुतों का कैंसर भी रिवर्स हो गया, बहुतों की डायबिटीज, मेरे घर में खुद भी ऐसे रिजल्ट्स हैं। मेरे फादर की डायबिटीज कंट्रोल्ड है, उनके प्रोस्टेट में 95% तक फायदा हो चुका है आज की डेट में। और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं, मेरे खुद का माइग्रेन चला गया। पर आप छोटे छोटी चीजें जैसे आपके घरों में होती होंगी, जैसे कि कॉमन कोल्ड या फ्लू, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो जो भी लोग कैंगन यूजर हैं उनके घर से ये छोटी छोटी बीमारियां भी खत्म हो गई हो। कहने के लिए छोटी हैं, बट ये रेगुलर हर सीजन लोगों को प्रॉब्लम करती हैं ऐसी बीमारियां। तो ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे लाइफ से कैसे खत्म हो जाती हैं, आज यही सब हम जानेंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन में, जो कि मैं अगले 40-45 मिनट में आपको बताने वाली हूँ। आपको कुछ जानकारियां भी बीच बीच में दूंगी कि क्यों हमें अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी पाए। आप सब जानते हैं कि कोरोना के आने के बाद लोगों में थोड़ी सी हेल्थ को लेके थोड़ी सी उत्सुकता हुई है कि हमें क्यों हेल्थ को अच्छे से रखना चाहिए और इस हेल्थ को कैसे पाया जा सकता है, आज हम वो डिस्कस करने वाले। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे इतना जानना चाहूंगी कि आप सब पानी के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप पानी के बारे में मतलब अगर पानी को महत्व देते हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेजिए, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी थोड़ा सा दीपक जी करते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मैं ही बोलती रहती हूँ। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। तो अगर पानी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। उससे पता चलेगा कि हाँ, आप यहाँ मन से बैठे हैं या किसी ने जबरदस्ती बैठाया मेरी तरह आपको। हाँ, तो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, सिर्फ 3-4 लोग हैं। वेरी गुड, यस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सब जगे हुए हैं, कोई भी रजाई में सो नहीं रहा है, इसका मतलब। ओके, सो पानी इंपॉर्टेंट है और तभी आप यहाँ बैठे हैं। तो प्लीज थोड़े अपने लाइफ से ये टाइम थोड़ा सा दीजिएगा, और आई एम श्योर कि आपकी थिंकिंग एटलीस्ट पानी को लेते हुए बदल जाएगी, जैसे मेरी बदली थी। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हिंदी में भी बोला गया है जल ही जीवन है, और इंग्लिश में भी बोला गया है वाटर इज लाइफ। वो ऐसे ही जितनी भी ऐसी चीजें हैं बोली जाती है, वो ऐसे ही नहीं बोल दी जाती क्योंकि किसी के मन में आया और उसने बोल दिया। इन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि उनको ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं और उसकी उतनी इंपॉर्टेंस होती है। जब बोला जाता है जल ही जीवन है, उसका मतलब है कि जल हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक चीज है जो कि हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं। और जल, सर एक सेकंड, मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है नहीं, शायद मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ अब हाँ, अभी आ गई,
ठीक है। तो पानी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम सुबह से लेके शाम तक इसका इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ पीने के लिए नहीं, अपने घर के हर काम के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं कि पानी, पीने वाला पानी जो है वो साफ होना चाहिए। अगर मैं किसी से कहूंगी कि पानी किस तरह का पीना चाहिए, तो बोलेंगे आरओ का पानी पीना चाहिए, या बॉटल का पानी पीना चाहिए, फिल्टर का पानी पीना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? पानी को साफ कर रही हैं। जिस तरह से पानी को साफ करना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से पानी को हेल्दी होना भी जरूरी है। अब आप कहोगे पानी हेल्दी होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो पानी हेल्दी होता है। वो हेल्थ के पैरामीटर्स क्या हैं, आज वही चीजें हम देखेंगे। वो क्या पैरामीटर्स हैं? तो जापानीज और रशियंस ने मिलकर एक रिसर्च की थी अराउंड 50 साल पहले, कि पानी में ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से पानी हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है। और तो उन्होंने इस रिसर्च में पाया कि हमारी दुनिया में ऐसे कुछ स्रोत हैं, ऐसे कुछ वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि हमारे ही देश में गंगोत्री जी हैं, जहाँ से गंगा जी उत्पन्न होती हैं, उनका ओरिजिन है जहाँ से। और ऐसे ही दुनिया भर में भी और 5-6 जगह हैं जहाँ का पानी बहुत ही सेक्रेड वाटर माना जाता है, जैसे आबे जमजम मक्का मदीना में है आपका, फ्रांस में ऐसी जगह है, ऐसी जगह और भी जगह है। तो उन्होंने रिसर्च में पाया कि इन सारे पानियों में कुछ चीजें कॉमन थी। वो क्या कॉमन थी? पहला तो ये पानी जो था उस एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ था। एंटीऑक्सीडेंट हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब आप सोचिए कि वो पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ था, तो कितना अच्छा है कि पानी से ही एंटीऑक्सीडेंट जाते रहे, तो बीमारियां तो कभी आएंगी ही नहीं हमारे पास। और उन्होंने ये भी पाया कि बीमारी, जो वो पानी थे सेक्रेड वाटर, उन सब में जो एल्कलिनिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब उसमें एसिडिक नेचर जो पानी का होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। और तीसरी चीज, वो पानी का जो हाइड्रेशन था, बॉडी में एब्जॉर्ब होने की उनकी जो क्षमता थी उस पानी की, वो बहुत ही कमाल की थी, जिससे क्या होता था कि बॉडी में कभी पानी की कमी नहीं होती थी। और चौथा, जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट, कि उन सारे पानियों में एक्टिव हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन एक उसमें पाई जा रही थी उन सारे पानियों में। तो जापानीज ने इसके रिसर्च करके जब ये पाया, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कोई ऐसी डिवाइस बनाए जो एक तरीके से ऐसा ही पानी निकाल सके, और इससे हेल्थ अगर अच्छी हो जाए तो दवाइयों से और हम लोग दूर रह पाएंगे। तो यही सोच रखते हुए उन्होंने इस डिवाइस को बनाया, और इस डिवाइस से इस क्वालिटी का पानी निकलता है। तो ये सारी क्वालिटीज आज हम चेक करेंगे, और मैं चाहूंगी कि कुछ टेस्ट बीच बीच में मैं अगर आपको बताती हूँ, तो आप अपने घर में अपने पानी को भी चेक करिएगा इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, ये देखने के लिए कि आपका पानी एक्चुअली में हेल्दी है कि नहीं। जैसा मैंने कहा, पानी साफ होने के साथ साथ हेल्दी होना भी जरूरी है। तो ये आप अपनी फैमिली के लिए डिसाइड करिएगा। मेरे पास यहाँ पे 3 ग्लासेस मैं ले रही हूँ। एक ग्लास में मैं यहाँ पे लूंगी बॉटल्ड वाटर, जिसे आप सबसे सेफ पानी, सबसे अच्छा पानी, कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, कुछ भी होता है या बच्चा बीमार होता है, तो सबसे पहले बॉटल वाटर मंगा के उसको पिलाते हैं। इसको टेस्ट करने वाली हूँ मैं। यहाँ पे आप सबका फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, जो कि आप खुद भी पीते हैं, अपने परिवार को बहुत खुशी खुशी पिलाते हैं और अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, इसको भी टेस्ट करने वाली हूँ। और बाय द वे, ये सिर्फ कोल्ड, एक स्प्राइट के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जितने भी कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस टाइम पे मार्केट में है। मेरा मतलब कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, या फिर माजा जैसी चीजें हैं, या फिर पैक्ड जूसेस भी हैं, उन सब की भी यही हालत है। तो एक तरह से ये कैसा है ये हम टेस्ट करेंगे। और तीसरा हम टेस्ट करेंगे दुनिया के सबसे हेल्दीएस्ट पानी की, वो है कैंगन वाटर। तो ये तीनों चीजें आज हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आरओ का पानी नहीं है, नहीं तो मैं वो भी चेक करती। मेरे घर में आरओ नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने आरओ नहीं लगाया हुआ है। तो हम ये 3 चीजें चेक करेंगे, और ये हम किन पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। पहला, जैसे मैंने कहा था, जितनी भी दुनिया के ऐसे स्रोत हैं जहाँ का पानी बहुत ही हेल्दी है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है, उन पानियों में क्या था? पहली क्वालिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स थे। तो इस टेस्ट को देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली में होते क्या है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे, पहली बात तो ये 2 वर्ड्स हैं, आप ये समझिए, एंटी और ऑक्सीडेंट। अब आपने देखा होगा आप देखा होगा ना, जंग लग जाती है लोहे पे,
जब वो हवा और पानी के किसी के संपर्क में आता है, हवा में खुले में पड़ा रहता है। उसी तरह से अगर आपने एप्पल काट दिया तो भी होती है। उसी तरह से अगर कोई और भी फ्रूट या सब्जी कोई कोई होती है जब ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाती, होती सब है, कुछ दिखती हैं आंखों से और कुछ नहीं दिखती हैं। बिल्कुल उसी तरह से पानी में भी होता है, पानी ऑक्सीडाइज होने के बाद दिखता नहीं है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन, मतलब खराब होना। हवा के संपर्क में कोई चीज जब आती है तो वो ऑक्सीडाइज होती है, खराब होती है। और इसी का उल्टा होता है एंटीऑक्सीडेशन, मतलब वो उस खराबी जो हो रही है उसको खत्म करती है। तो एंटीऑक्सीडेशन अच्छा है और ऑक्सीडेशन खराब है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे बॉटल के पानी में, हमारे ड्रिंक्स, जितने पैक्ड ड्रिंक्स हम आज की डेट में पी रहे हैं, और हमारे कैंगन वाटर में ऑक्सीडेशन हो रहा है इन तीनों चीजों में या एंटी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब वो हम चेक कैसे करेंगे, ये भी बात करना जरूरी है। वो हम चेक करेंगे इस डिवाइस से। इस डिवाइस का नाम होता है ORP मीटर। ORP मीटर का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब किसी भी चीज में ऑक्सीडेशन हो रहा है या एंटी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये डिवाइस आपको चेक करके बताएगी। और इसको हम कैसे रीड करेंगे, पहली बात तो मैं इसको ऑन कर रही हूँ, आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये कभी भी जीरो नहीं दिखाएगा, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को सेंस करता है, ऑक्सीजन को सेंस करती है ये डिवाइस। तो इसकी वैल्यू कभी भी स्थिर नहीं होगी, स्टैटिक नहीं होगी। तो ये डिवाइस में जैसे अभी आप देख रहे हो, इसमें कोई साइन नहीं आ रहा है, तो ये प्लस में माना जाएगा, और अगर माइनस होगा तो इसमें नेगेटिव का, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम पानी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले सबसे कैंगन वाटर निकाल रही हूँ। और कमाल की बात यह है कि मैं पानी भी निकाल रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक निकाल रही हूँ, बॉटल वाटर, ये तीनों चीजें देखने में भी एक जैसी हैं। कोल्ड ड्रिंक तो खैर स्प्राइट है इसलिए ऐसी है, लेकिन वैसे बता रही हूँ जितने भी पानी है, देखने से आप नहीं कह सकते कि वो ऑक्सीडाइज्ड हैं या एंटी ऑक्सीडाइज्ड हैं। वो आप सिर्फ और सिर्फ किसी डिवाइस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ की वैल्यू, देखिए यहाँ की हवा भी कितनी ऑक्सीडाइज्ड है मेरे घर। तो ये हाल तो हमारे आसपास का है, सराउंडिंग्स का है। तो एटलीस्ट जो हम शरीर में डालें वो तो एंटी ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को बीमारियां ना लगे। तो सबसे पहले मैं कैंगन वाटर को ही चेक करती हूँ आज, क्या वैल्यू आ रही है, -600 प्लस, -600, 630 माइनस में। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये है कि पहले कहावत थी ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ऐसा क्यों कहा जाता था, अगेन ये ऐसे ही नहीं बोला गया था, वो इसलिए क्योंकि एप्पल में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स रोज लेते रहोगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे, इसका मतलब ये है। तो उसी जगह पे जब आप ये पानी पियोगे तो आप सोचिए कि ये कितने एप्पल्स के बराबर है। एक एप्पल आपको -50 से -100 के अराउंड एंटीऑक्सीडेंट देता है, यहाँ पे तो 650 630 के अराउंड इतने से पानी ने दे दिया। और पानी आप दिन भर पियोगे तो आप सोचिए कितने एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। अब मैं चेक करती हूँ आपके बॉटल वाटर को, आप खुद ही वैल्यू देखिए अपने बॉटल वाटर कितनी आ रही है, प्लस में अराउंड 250-300 के अराउंड। तो ये प्लस में मतलब कि ये इतने गुना आपको बूढ़ा कर रहा है, आपकी सेल्स को मार रहा है, आपको अंदर से और बीमार कर रहा है। अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन आएगा ना तो आपकी बॉडी सह नहीं पाएगी और आप तुरंत बीमार पड़ोगे। ये आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है। अगर मैं आरओ का पानी भी चेक करती तो उसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती। आपके आरओ का घर का पानी का भी यही हाल है, वो भी आपको बीमार कर रहा है। अब आप देखिए आप सबकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स का हाल, प्लस में 500 के अराउंड, 499, 500 टच भी कर गया 500। सो ये एक ऐसा जहर है जो आप खुशी खुशी अपनों को, अपने बच्चों को, सबको पिलाते हो और सोचते हो कि चलो भाई मैं शराब नहीं पीता तो क्या हो, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। आपको जान के ये मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट शराब कम हानिकारक है इन कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि शराब आप रोज नहीं पीते हो, पर मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो रोज कोल्ड ड्रिंक जरूर पीते हैं। तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को धीरे धीरे क्या हाथ में उनके दे रहे हो। कोल्ड ड्रिंक्स, माजा और जितने भी जूसेस हैं, ये सब आप ये सोच के देते हो ये पैक्ड हैं तो ये हेल्दी हैं, जूस है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये और ज्यादा
उनको प्रॉब्लम करेंगे, उनकी हेल्थ खराब करेंगे, उन्हें आगे जब उनकी फ्यूचर जब आएगा तो वो बीमार ही रहेंगे, उनको अंदर से खोखला करते रहेंगे। अब इस मेरे पानी में, कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट हैं जैसे मैंने दिखाया। तो मैं ये बिस्लरी के पानी में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और अब मैं इसकी वैल्यू देखती हूँ कितनी है। आपने देखा कि इसने तुरंत इसमें थोड़े बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड कर दिए, माइनस का साइन भी आ रहा है। तो ये कमाल करता है कैंगन वाटर, इतना पावरफुल है कैंगन वाटर कि आपकी बॉडी में जाते ही वो एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाता है और जितने भी नुकसान करने वाले फ्री रेडिकल्स हैं उनको खत्म करने की शक्ति रखता है। तो ये कैंगन वाटर इस तरह से हमारे शरीर में काम करता है। ये बात हो गई एंटीऑक्सीडेंट्स की। अब एंटीऑक्सीडेंट्स पानी से तो नेचुरली 8 से 10 ग्लास तो आप पियोगे ही पियोगे, तो नेचुरली आपके शरीर में जाएंगे। फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ग्रीन टी पीनी चाहिए क्या। तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप कैंगन वाटर यूज करने लगे हैं तो आपको ग्रीन टी नहीं पीना या एप्पल नहीं खाना। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि जब आप ग्रीन टी पीजिए तो इस पानी में पीजिए, तो उसका कमाल भी, ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट्स देती है -50 -100 के आसपास। तो ग्रीन टी का भी जो फायदा है वो 10 गुना बढ़ जाएगा जब आप इस पानी में पिएंगे। क्यों? क्योंकि जब बेस भी अच्छा अमृत की जैसा है और ऊपर से आपने अमृत डाला है तो आपके शरीर में सोचिए कितना अमृत जाएगा। उसी जगह जब आप इस पानी में जो कि 300 के अराउंड प्लस में है और माइनस का ग्रीन टी डालते हैं -50, चलिए -100 भी समझ लीजिए, तो +300 और -100 एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है। उसके बाद भी जो आपकी चाय बन के आएगी ना वो भी प्लस में ही रहेगी, मतलब वो अभी भी ऑक्सीडेशन ही करेगी आपके शरीर में। जिसे आप बड़ी खुशी खुशी अच्छा सोच के पीते हो कि भाई मैंने ग्रीन टी पी है आज तो मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स लिए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लिए। आपका पानी जो नुकसानदेह था, बहुत नुकसानदेह था, उसका नुकसान थोड़ा सा कम हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई बेनिफिट्स मिले। तो इस बारे में सोचिए कि आप जब कहते हैं ना कि अच्छी चीज पीता हूं लगती नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपका जो बेस है, जो आपका पानी है, वही खराब है। तो ये था एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेशन के बारे में। अब आपको एक छोटी सी रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगी जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी पढ़ने के बाद। ये रिसर्च है डॉक्टर जेरी टेनेंट की। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है वो एक बैटरी के समान है, बिल्कुल इसमें प्लस भी है माइनस भी है। तो हमारे शरीर की सेल्स को चलने के लिए ज्यादा से ज्यादा माइनस का चार्ज चाहिए होता है, और ये माइनस का चार्ज आप नेचुरल चीजों से ही ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। जैसे पहला स्रोत है आपका पानी, मैंने आपको दिखाया माइनस का चार्ज आप कैसे ले सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू जो माइनस में आ रही थी वो मिली वोल्ट्स है, वो बेसिकली चार्ज ही है जो आप अपने शरीर में डाल रहे हो। और यही माइनस का चार्ज आप कहाँ से ले सकते हो? जब आप जमीन में नंगे पैर, जब अर्थ के कांटेक्ट में आते हो, तब आप वहां से भी ले सकते हो। एक्यूप्रेशर तो होता ही है घास में चलने से, साथ में आपको अर्थ से, जो हमारी अर्थ है सबसे बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उससे भी आपको माइनस का चार्ज मिलता है। आपने नोटिस किया होगा जैसे आप कभी भी स्विमिंग पूल में या किसी वाटर पार्क से नहा के आते हो तो आपको बहुत ही थकावट महसूस होती है, जैसे आप कहीं से पत्थर तोड़ के आए हो, इतनी ज्यादा थकावट होती है। बट अगर उसी जगह आप किसी झरने से या नदी से नहा के आते हो तो आपको इतना फ्रेश फील होता है, इतना अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां से नेगेटिव चार्ज लिया है, वो नेचर है, वहां से आपको नेगेटिव चार्ज मिला है। उसी जगह उस स्विमिंग पूल से आपको ऑक्सीडाइज्ड वाटर ने और ऑक्सीडाइज कर दिया है, तभी आप थके थके महसूस करते हो। आपके शरीर में प्लस का चार्ज चला गया है, वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर है, जबकि आपका जो वाटरफॉल है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तभी आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकते हो। तो पानी से बढ़ा सकते हो और नेचुरल चीजों के करीब रह के बढ़ा सकते हो। तो हमारे शरीर में जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी बीमारियां दूर भागेंगी। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पानी में क्या अभी भी अल्कलिनिटी बची है, जो पुराने जमाने में अल्कलिनिटी होती थी। अब इसको समझने से पहले मैं आप सबको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगी जो मेरे बचपन में हम लोग करते थे
और आपके बचपन में भी आई एम श्योर आप और आपके पेरेंट्स करते होंगे। अब आप आज का टाइम देखिए, हम सब खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं? पका हुआ खाना खाते हैं। 99% खाना हमारा पका हुआ है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो सैलड्स भी खाते हैं? मेरा मतलब कि आपने अगर मान लीजिए 2 रोटी दाल सब्जी खाई, तो क्या आप उससे पहले एटलीस्ट एक छोटी प्लेट सैलड भी खाते हैं? अगर आपका जवाब यस है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के भेजिए। कितने लोग यहाँ हैं जो सैलड्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं बहुत सारे पूरे दिन में? प्लीज चैट बॉक्स में एक वाई लिख के मुझे भेजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग रिप्लाई प्लीज। यस, वेरी गुड, देयर आर 3 पीपल। और कितने लोग हैं यहाँ सैलड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में? इंपॉर्टेंस देने से मेरा मतलब है कि आप रोज एंश्योर करते हो कि सैलड्स तो आपको खाने से पहले खाना ही है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो मैं यहाँ इसलिए ये पूछ रही थी, देखिए दो रीजंस हैं। पहला कि आपने पानी तो अल्कलाइन कर लिया, साथ में आपको खाने को भी अल्कलाइन करना पड़ेगा। पहले के टाइम पे जब हम स्नैकिंग करते थे, हम स्नैक्स में क्या लेते थे? फ्रूट्स लेते थे। बनाना खा लिया, एप्पल खा लिया, कुछ नहीं तो खीरा मिला तो खीरा खा लिया। पर आज के टाइम पे हम बड़े भी और बच्चे भी क्या खाते हैं? चलो पकोड़े बनाते हैं, कोई नहीं तो चिप्स का पैकेट खोल देते हैं, कोई नहीं तो नमकीन और चाय पी लेते हैं, वो भी नहीं सके तो बाहर से समोसे मंगा लेते हैं। ये हमारी स्नैकिंग हैबिट्स हैं आज की। तो हमने जो थोड़ा बहुत भी कच्चा खाते थे वो भी हमने पके की तरफ कर दिया, विच इज वेरी 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 बैड। और पके के साथ साथ तले की तरफ कर दिया, तो हमें और ऑक्सीडेंट्स मिलने लगे खाने से, हमारी बॉडी जो है और एसिडिक लेवल्स की तरफ बढ़ने लगी। तो अगर हम कच्चा खाएंगे तो हमें एल्कलिनिटी मिलेगी, अगर हम पका ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में एसिड बढ़ेगा। जो आपने देखा होगा यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जब बीमारी शुरू हुई होगी, कोई भी बीमारी कभी कभी एसिडिटी से शुरू होती है। हमेशा एसिडिटी शरीर में बढ़ती है, बर्पिंग होती है, गैस बनना, ये सब। मैं खुद एक बहुत बड़ी मतलब इस प्रॉब्लम से जूझ चुकी हूँ कैंगन यूजर रहने से पहले। मेरे घर में गैस बनना बहुत ही, बोला जाता था आपके जीन्स में ही है। सो बेसिकली ये कुछ भी जीन्स में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके किचन में होता है। आपकी किचन में प्रॉब्लम होती है, जीन्स में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका सोना उठना, आपकी बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना चलते हो, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, इन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ये आप सही रखोगे तो आपके शरीर में एसिड और अल्कलाइन का बेस सही, बेसिकली बैलेंस सही रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ना ये पानी शुरू करूंगी या करूंगा तो मेरे शरीर में कहीं अल्कलिनिटी ज्यादा ना बढ़ जाए। इनफैक्ट गूगल भी आप करोगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इन चीजों पे बहस करते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ, पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि अल्कलिनिटी और एसिडिटी हमारे पानी में रह गई है कि मतलब है कि नहीं है, किस पानी में एसिडिटी और किस में अल्कलिनिटी है। कोल्ड ड्रिंक मैंने वही रखी है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया था। मैं यहाँ पे बिस्लरी फिर से निकाल रही हूँ, यहाँ पे कैंगन वाटर ले रही हूँ। और हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे पीएच ड्रॉप से। पीएच ड्रॉप क्या होती है? बेसिकली किसी भी चीज को बताती है, कलर के हिसाब से बताती है ये एसिड है या अल्कलाइन है। जैसे बचपन में आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने ये टेस्ट भी किया होगा। मैं यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखा देती हूँ। ये चार्ट है, यहाँ रख देती हूँ चार्ट, अगर ये विजिबिलिटी आएगी इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इससे इक्वल ड्रॉप्स ऑलमोस्ट ग्लासेस में डालेंगे और देखेंगे। ये मैंने कैंगन में डाला, अब आप कलर्स खुद ही देख लीजिए चार्ट में। सॉरी फोन बंद हो गया है। सो कैंगन का कलर आ रहा है ऑलमोस्ट ब्लू पर्पल, विच इज 9.5 की रेंज में। देन आपका ये जो बॉटल वाटर आपका सबसे अच्छा पीने वाला पानी है वो आपका इस रेंज में आ रहा है, लाइट ग्रीनिश येलो। तो ये बहुत एसिडिक है, पीने के हिसाब से काफी एसिडिक है, 5.5-6 के अराउंड की रेंज में है। और ये आपकी फेवरेट ड्रिंक, ये तो जानलेवा है, वो लाल रंग की है। और रेड कलर सिग्निफाई क्या करता है? डेंजर।
तो ये डेंजरस है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए जहर है जो आप अपने परिवार को फीड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये 3 तरीके की चीजें जो देखने में एक जैसी थी पहले, जब तक ये ड्रॉप नहीं गई थी पीएच ड्रॉप, तो ये एक जैसी थी, लेकिन जैसे ही ड्रॉप गई तो उसने उसका असली रूप निकाल दिया। जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आंखों से नहीं दिखता है कि पानी सड़ा हुआ है, खराब है या ऑक्सीडाइज्ड है, बट इसके कलर से पता चल गया कि ये एक्चुअली में पानी जो है खराब है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि ये एसिडिक पानी मैं हमेशा से पीता आया हूँ या मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीता आया हूँ। तो जब मैं कैंगन वाटर पीना शुरू करूंगा तो मेरे शरीर में, एक सेकंड में स्पून, जब मैं कैंगन वाटर पीना शुरू करूंगा तो मेरे शरीर में क्या कमाल होगा? तो उसका आंसर ये है, यहाँ पे है ये आपका शरीर, ये है कैंगन वाटर। पहले दिन से कैंगन वाटर काम करने शुरू कर देगा और ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे अल्कलाइन बना देगा। या ये सेम चीज, बहुत लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जब मैं कहीं बाहर चला गया, मान लीजिए हफ्ते 10 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, तो मेरी बॉडी में क्या होगा? तब भी आपकी बॉडी अल्कलाइन है। कैंगन वाटर आपने देख ही लिया पहले एक्सपेरिमेंट में कितना पावरफुल है, यहाँ भी देख लिया। तो कैंगन वाटर आपकी बॉडी को इतना बैलेंस आउट कर देगा कि आप बाद में एसिडिक चीजें, एसिडिक पानी भी पियोगे तो आप जब आप वापस आओगे वो पहले दिन से आपकी बॉडी को फिर से बैलेंस आउट कर देगा। कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होगा जब आप कोई दूसरा पानी पियोगे। और ये सब एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं भी अभी फिलहाल मैं दो महीने बिना कैंगन वाटर के थी और मैं एक पेट की प्रॉब्लम से, कैंगन यूजर रहने से पहले बहुत ही रेगुलर प्रॉब्लम, हफ्ते में 2-3 बार तो मुझे पेट में प्रॉब्लम होती ही थी। जब मेरे जैसे इंसान जो कैंगन वाटर से सही होने के बाद 2-3 महीने बिना कैंगन वाटर के रह चुकी है, तो फिर आई डोंट थिंक किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम होगी। जिस दिन आप कैंगन वाटर शुरू करेंगे उसी दिन से कैंगन वाटर आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको धीरे धीरे खत्म करेगी और एसिड अल्कलाइन का बैलेंस जो है उसको सही रखेगी। तो आप इस तरह से अपनी बॉडी का बैलेंस सही रख सकते हो। अब ये सेम चीज जो आपने यहाँ पे देखी, जो मैंने डॉक्टर जेरी टेनेंट की आपको रिसर्च इससे पहले बताई थी, वो बोलते हैं कि आपके शरीर में माइनस का चार्ज अगर रहेगा तो बीमारियां नहीं रहेगी। वही सेम चीज डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं, उनकी इस रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, जिसके अनुसार अगर हमारे शरीर में एसिडिक लेवल्स बढ़े हुए हैं, माने कि जैसे कि ये, या फिर जैसे अभी ये पानी हरा था तो जब आपका शरीर एसिडिक है तभी आपको छोटी से छोटी और बड़ी बीमारियां आएंगी। तो एक छोटा सा पेट दर्द हो या कैंसर जैसी बीमारियां हो, ये सब तभी शुरू होती हैं जब आपके शरीर में एसिडिक लेवल्स बढ़ जाते हैं। और अगर आपके शरीर में अल्कलिनिटी है, मतलब नॉन एसिडिक है, तो आपके शरीर में कोई बीमारी घर नहीं कर सकती, यहाँ तक कि कैंसर भी आपके शरीर को नहीं छू सकता। तो आपको क्या कोशिश करनी है? आपको अपने आप को अल्कलाइन बनाने की कोशिश करनी है। जब मैं कहती हूँ अल्कलाइन बनाने की कोशिश करती है, इसका मतलब यह है कि अल्कलाइन और एसिड का जो बैलेंस है उसको बना के रखना है। क्योंकि आप एसिड तो दिन भर खा रहे हो ना, आपको उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो अल्कलाइन वाली मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अल्कलिनिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी और एसिडिटी कम रखनी पड़ेगी, तो बीमारियां आपको छुएंगी नहीं। ये कहते हैं डॉक्टर ओटो वॉरबर्ग, और यही हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि कैंगन वाटर जब आप पीते हो तो आपके शरीर में अल्कलिनिटी बढ़ती है और एसिडिक लेवल्स कम होते हैं और इसीलिए आप बीमारियों से बचे रहते हो। तो ये तो थी एसिडिक लेवल्स और अल्कलिनिटी की बात। अब तीसरी चीज जो ये जापानीज साइंटिस्ट ने पाई थी वो ये थी कि जो ये जितने भी सेक्रेड हेल्दी वाटर थे, ये सब जो थे इनका हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे थे। अब मेरा हाइड्रेशन से क्या मतलब है, आपने नोटिस किया होगा या बहुत लोगों से सुना होगा कि मैं पानी बहुत पीता हूँ, मैं तो बहुत लीटर पानी पीता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम पता नहीं कैसे हो जाती है। अब वो भी इस तरह से होता है क्योंकि आप पानी की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हो। क्वांटिटी तो आपने बढ़ा ली पर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। अब क्वालिटी से मेरा मतलब है कि पानी जो आपका है वो माइक्रो क्लस्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि पानी का जो
साइज है, जो H2O होता है ना, पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये जो H2O है कभी भी अकेला नहीं घूमता, हमेशा दोस्त यार चाहिए उसको, उसे अकेलापन पसंद नहीं, वो सोशल है, तो वो हमेशा ग्रुप में ही रहता है। अब ये H2O जो गवर्नमेंट पीछे से प्रोसेस कर रही है पानी, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी डाल रही है ताकि उनकी जो पाइपलाइंस हैं उनमें जंग ना लगे। बाय द वे क्लोरीन भी इसीलिए यूज किया जाता है ताकि पानी में तो कीटाणु जो मर रहे हैं उनकी जो पाइपलाइंस है वो खराब ना हो। और जो क्लोरीन है वो सबसे सस्ता होता है, इसलिए भी यूज किया जाता है। तो ये क्लोरीन यूज करती है, इसी तरह से और भी बहुत हैवी मेटल्स होते हैं पानी में। तो ये जब पानी का जो साइज है आज की डेट में वो 15 से 20 H2O का हो गया है, मतलब 15 से 20 H2O मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़ के रहते हैं। और जो हमारा शरीर है इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की जो जगह बनी हुई है उसे कहते हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस बेसिकली मान लीजिए ये 2 सेल्स हैं, इसके बीच में इतनी सी जगह है, तो यहाँ से सिर्फ 4 से 6 दोस्त हैं जो पानी के, वो एक साथ जा सकते हैं। लेकिन वहां तो 15-20 का गुट बन गया है। अब 15-20 से एक साथ चिपक के आएंगे तो यहाँ से कैसे जाएंगे भाई? एक मोटा सा फुटबॉल जैसा मॉलिक्यूल आया है और जगह छोटी सी है, तो कैसे जाएगी? इसीलिए जब आप मोटा पानी पीते हैं, पेट पे जो हैवी लगता है मोटा पानी से, मेरा मतलब है 15 से 20 मॉलिक्यूल का जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है। पानी आप पीते तो हैं बट वो एब्जॉर्ब होने के बदले वो यूरिन से निकल जाता है और आपके शरीर को कोई फायदा ऐसा नहीं दे पाता है। उसी जगह जब आप 4 से 6 मॉलिक्यूल का पानी देते हैं तो आपके बॉडी में उसका हाइड्रेशन, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और आपके शरीर में अगर कहीं एसिडिक लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उनको वो पानी एक तो एल्कलाइन है, दूसरा वो माइक्रो क्लस्टर्ड है, मतलब हल्का पानी है, तो आराम से अंदर जाता है। एसिडिटी बढ़ी हुई है, एल्कलिनिटी से उसको न्यूट्रलाइज करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं तो बीमारियां खत्म कर देता है। सिंपल सी बात है। तो एल्कलिनिटी सॉरी जो इसका साइज है, आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं कि गर्म पानी पीना शुरू करो। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में अभी इस टाइम ठंड है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गर्म पानी भी पीते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब हम गर्म पानी पीते हैं तो वो पीने में भी बहुत हल्का लगता है। वो इसीलिए हल्का लगता है क्योंकि ये जो बड़े से दोस्त यार 15-20 मॉलिक्यूल के हैं ना, इनका जुदाई हो जाती है बेसिकली, वो अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। तो ये इसलिए पीने में हल्के होते हैं और इसका शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन आप पीते हैं गुनगुना पानी, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं मैं तो उबलता पानी जो है उसको ठंडा करके पीता हूँ। उबला पानी उबलते पानी का साइज होता है 4 से 6 मॉलिक्यूल का। अब 4 से 6 मॉलिक्यूल का साइज पहुंच तो गया, पर आपने उबला पानी तो पिया नहीं। आपने क्या पिया? ठंडा करने के बाद वार्म वाटर पिया, उसका साइज है 9 से 10। बेटर हो जाता है नॉर्मल पानी से जो 15 से 20 था, बट फिर भी अच्छा, इतना अच्छा पानी नहीं होता है जो आपको हाइड्रेशन दे। और अभी गर्मी है, ठंड है, तो आप फिर भी गर्म पानी पी रहे हो, पर गर्मियों में तो आप नहीं पीते हो। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में मेरा जो पानी है वो एक्चुअली में छोटा है, मतलब हल्का पानी है, या हैवी है, भारी पानी है 15 से 20 मॉलिक्यूल का? आपने सब जानते हैं, जो लोग यहाँ पे ग्रीन टी पीते होंगे, ग्रीन टी आप सब कैसे बनाते हैं? ग्रीन टी के लिए हम सबसे पहले पानी को उबालते हैं, मतलब उबलने वाली स्टेट तक गर्म करते हैं। जब वो उबलने वाली स्टेट पे पहुंचता है, मैंने जैसे आपको बताया वो 4 से 6 मॉलिक्यूल का बन जाता है, तभी उसमें चाय बनती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल पानी जो कि ये है, इसमें अगर इसमें बनाना चाहूँ तो ये 15 से 20 मॉलिक्यूल का है, तो इसलिए इसमें ठंडे पानी में चाय नहीं बनती। तो हम यहाँ पे टी बैग लेते हैं और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की जरूरत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक को हटा देते हैं, जो उससे वो पानी चेक करते हैं। यहाँ पे टी बैग लेके यहाँ पे टी बैग में डालते हैं आपका बॉटल वाटर। तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये पानी मोटा है, ये इसमें एंटर नहीं कर पा रहा है। उसी जगह अगर मैं इसी टी बैग को लेके कैंगन वाटर में डालती हूँ तो मेरे डालते आप देखेंगे कि यहाँ पे चाय बन गई है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पानी इतना मोटा है कि चाय के टी बैग में नहीं घुस पा रहा है, तो आप सोचिए कि ये आपके शरीर में घुसने में कितनी मेहनत करता होगा, और इसीलिए आपको हाइड्रेशन शरीर में नहीं पहुंचता जब आप इस पानी को पीते हो। अब इस टेस्ट को एक बार और करते हैं ताकि ये क्लैरिटी आ जाए बेसिकली कि ये पानी किस तरह से काम करता है, कैंगन वाटर। अब मैं इसी टी बैग को फिर से लेती हूँ और इसमें फिर से बिस्लरी डाल रही हूँ। आप देखेंगे ये बिस्लरी अभी भी बिल्कुल वैसा ही क्लियर है क्योंकि ये इसमें एंटर नहीं कर पा रहा है। और यही सेम चीज होती है आरओ के पानी में। अब इसी जगह अगर मैं फिर से यही टी बैग लेती हूँ और इसमें कैंगन वाटर डालती हूँ, तो आप देखेंगे इसने फिर से चाय बनी थी। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये टी बैग से कम 20 कप चाय बना सकती हूँ। इस पानी की पावर इतनी ज्यादा है, इसका हाइड्रेशन इतना ज्यादा है कि उसके पूरे एसेंस को ग्रीन टी के वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये कैंगन वाटर काम करता है। अब एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगी आप सबको, जिससे आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं कह रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 ग्लासेस ले रही हूँ। अब मान लीजिए कि ये आपने जैसे देखा कि ये बहुत इसमें चाय भी बन गई है। कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत थे जो नेगेटिव चार्ज था। अब उसमें चाय भी मैंने बना दी ग्रीन टी, तो ग्रीन टी के भी एंटीऑक्सीडेंट्स चले गए। तो हम इसको कंसिडर करते हैं बहुत अच्छा सा ड्रिंक है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और ये आप हो और ये मैं हूं, ये आप हो ये मैं हूं। तो मैं तो कैंगन वाटर पीती हूँ और आप तो आरओ का पानी या बॉटल का पानी पीते हैं। तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स खरीदे एक दुकान से, बिल्कुल ऑर्गेनिक टॉप क्वालिटी के। मैंने भी सेम शॉप से सेम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स लिए। मैंने क्या किया, आपने क्या किया, आप गए और बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्म से कुछ फ्रूट्स खरीद लाए, आपने वो खाए। मैंने भी सेम ऑर्गेनिक फार्म से सेम क्वालिटी के फ्रूट्स ले लिए। आपने वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी अच्छी खाई। एक वेंडर था जो बहुत कमाल की सब्जियां देता है, बिल्कुल फ्रेश तोड़ के। मैंने भी उसी वेंडर से वही सब्जियां खाई। अब हम लोगों ने खाया तो सब कुछ अच्छा है क्योंकि हम लोग तो खाने पे बहुत ध्यान देते हैं ना। बट आप खाने के बाद क्या पीते हो, अपने बिस्लरी या आरओ का पानी। और मैं खाने के साथ साथ पानी पे भी ध्यान देती हूँ। मैंने क्या पिया, कैंगन वाटर। तो रिजल्ट आपके सामने है। आपने सिर्फ खाने पे ध्यान दिया, मैंने खाने के साथ साथ पानी पे भी ध्यान दिया। तो मेरे शरीर में जो मैंने खाया उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, उसके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारी पावर जितनी वो फूड मुझे दे सकता था, जितने चीजें वो दे सकता था, अच्छाइयां, वो सब उसने मेरे शरीर में पहुंचाई। बट आपके पानी क्योंकि खराब था, लेके जाता कौन है, ब्लड लेके जाता है सारे न्यूट्रिएंट्स। और ब्लड किससे बनता है, पानी के थ्रू ही लेके जाता है ना। तो पानी क्योंकि खराब था, आपकी गाड़ी का टायर ही पंचर था, तो आपने जो सामान लोड किया था वो तो आपकी गाड़ी में भले ही सोना भर के आपने डाला हो, जब टायर ही पंचर था तो आपकी गाड़ी लेके ही नहीं जा पाएगी। बट मेरी गाड़ी में सोना भी भरा था और मेरे टायर भी टॉप क्वालिटी के थे। तो मैंने सोना भी अपने ऊपर लादा हुआ है, मतलब कि खाना भी बहुत अच्छा खाया और पानी भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी का पिया। तो मेरा सामान जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। ये पावर होती है एक अच्छे पानी, एक टॉप क्वालिटी, एक हेल्दी पानी पीने की। जो आप पूछ रहे थे समझना, मतलब लोग पूछते हैं कि हेल्दी पानी का क्या मतलब होता है। हेल्दी पानी का ये मतलब होता है कि जो आपने अच्छा अच्छा खाया वो आपके शरीर में लगा भी। बहुत सारे मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि मेरे बच्चे खाते हैं पर लगता नहीं है, क्योंकि आप पानी उन्हें खराब दे रहे हो। आपकी क्वालिटी पानी की बहुत ही खराब है, क्योंकि आपने तो कैंगन वाटर को अभी तक एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने तक का भी टाइम नहीं निकाला है। तो जो लोग आज यहाँ हैं उनके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला है इस डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए। और इस तरह से कैंगन वाटर की ये 3 क्वालिटी मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि कैंगन वाटर की मशीन जो है वो बहुत कॉस्टली है। तो SD501 2,77,000 का आता है। 2,77,000 माने रखता है जिंदगी में स्पेंड करना पानी के ऊपर। भाई पानी एक ऐसी नीड है जो सुबह से लेके शाम तक होती है।
वो भी हमारी मशीन सारा काम घर का आपको करके देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीने और खाना बनाने का पानी देती है। अब एक एक्सपेरिमेंट और करूंगी यहाँ पे, जिससे आपको पता चलेगा पीने के पानी के अलावा ये खाने में क्या डिफरेंस लाती है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो। मेरे पास मेरे घर की मसालेदानी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लूंगी दोनों ग्लासेस में थोड़ी थोड़ी हल्दी, और फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि खाने में कैंगन वाटर कैसे कमाल करता है। ये देखिए आपका पानी और ये मेरा पानी। आपका पानी येलो कलर का है, मेरा हल्दी का पानी ऑरेंज है। ये टेस्ट आप घर पे भी करिए। अगर आपका पानी एसिडिक होगा तो वो पीले रंग का आएगा, और अगर आपके पानी में अल्कलिनिटी है तो वो ऑरेंज कलर का आएगा। यहाँ बात सिर्फ कलर की नहीं हो रही है, यहाँ पे इवन अगर आप सामने इसको देख रहे होते, दोनों चीज अगर आपके सामने होती तो आपको यहाँ पे स्मेल ना के बराबर लगती, और यहाँ पे इतनी तेज कि आपकी नाक में भर जाती है। तो यही सेम काम कैंगन वाटर करता है। वो जब खाना आप इस पानी में बनाते हो, वो जो भी उसका एक्टिव फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का, उसको एनहांस करता है, उसके फ्लेवर्स को एनहांस करता है। खाना खुशबूदार बनेगा, जल्दी बनेगा, टेस्टी बनेगा, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं, मतलब जो उसमें आप मसाले डाल रहे हैं, वो भी कम लगेंगे। यही सेम टेस्ट हम अगर एक छोटा सा टेस्ट और करते हैं। अब मसालेदानी यहाँ पे है तो उसका थोड़ा इस्तेमाल और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 ग्लासेस ले रही हूँ, और इसमें डालती हूँ मैं जीरा। दोनों ग्लासेस है, मैंने थोड़ा थोड़ा जीरा ले लिया है, और इसमें मैं लेती हूँ बॉटल वाटर, और यहाँ पे लेती हूँ, आपको डिफरेंस खुद ही दिख रहा होगा कि किस तरह से कैंगन वाटर का एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा है, वो इतना ज्यादा माइक्रो क्लस्टर्ड है, वो जीरे में तुरंत चला जाता है। बहुत लोग जीरे का पानी उबाल के सब पीते हैं, पूरी पूरी रात जीरा भिगो के रखते हैं ताकि पानी उसमें एंटर कर पाए, और उसका जो बेसिकली जो उसके फ्लेवर्स हैं या उसकी ताकत है वो पानी में आ जाए। वेट लॉस के लिए बहुत यूज किया जाता है जीरे का पानी। तो ये कैंगन वाटर इतने से सेकेंड्स में कर देता है, विद इन 1-2 सेकेंड्स। तो ये पावर है कैंगन वाटर के एब्जॉर्प्शन की। तो सोचिए आपके शरीर में जाएगा तो कितना कमाल करेगा आपके शरीर में जाके। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली ये समझाने के लिए थे बस, कि खाने में कैंगन वाटर कैसे कमाल करता है। अब जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे लाइव किया था, एक लेडी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि नेहा आजकल तो, क्योंकि ये कलर्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि करक्यूमिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है यहाँ पे जब एल्कलिनिटी होती है। तो उनके हिसाब से, क्योंकि आजकल सब कुछ तो मिलावटी आता है, तो हल्दी में तो करक्यूमिन होता ही नहीं है आजकल। तो मैंने ये टेस्ट कच्ची हल्दी से भी किया, और कच्ची हल्दी में भी ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। आपके नॉर्मल पानी में पीला आएगा और कच्ची हल्दी में ऑरेंज कलर आता है। तो इस करक्यूमिन हर हल्दी में होता है, बिना हल्दी करक्यूमिन के हल्दी नहीं होती है। तो हल्दी करक्यूमिन एक्टिवेट हो जाता है जब वो अल्कलिनिटी के कांटेक्ट में आता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में जो भी अच्छाई है इस हल्दी की, वो कैंगन वाटर के थ्रू पहुंचती है। और आप जब इस पानी को पिएंगे तो आपको इसको पिएंगे तो आपको टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस महसूस होगा। तो फायदा तो बहुत करेगा ही करेगा, साथ ही आप इसको अच्छे से पी पाएंगे, आपको कोई टेस्ट में भी कुछ खराबी नहीं लगेगी। यही सेम चीज ग्रीन टी के साथ भी होती है। जब आप कैंगन वाटर में ग्रीन टी बनाते हो और पीते हो, आपको ग्रीन टी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। बहुत लोग इसी वजह से बस ग्रीन टी नहीं पीते, उसके फायदे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो कड़वी होती है और लोगों को पसंद नहीं आती उसकी टेस्ट। बट कैंगन वाटर में ट्रस्ट मी, ग्रीन टी भी कड़वी नहीं लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये पीने में कमाल हो गया, खाना बनाने में कैंगन वाटर का कमाल आपने देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंगन वाटर मशीन में और क्या क्या चीजें हैं। कैंगन वाटर मशीन एक ऐसी डिवाइस है तो छोटी सी डिवाइस, एक छोटी सी डिवाइस है जो आपके घर की हर क्लीनिंग सप्लाई को बिल्कुल मतलब आप इसके पानी से रिप्लेस कर सकते हो। आपको मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करूंगी। मैंने जब ये मशीन लगाई थी और मैं इसके रिजल्ट से रोज अमेज्ड होती थी, आश्चर्यचकित होती थी कि कितनी बढ़िया मशीन है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता इस मशीन में कि मच्छर भी भाग जाए। मतलब मेरी इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई थी, इतनी सारी चीजें ये मशीन करती है कि क्या इसमें ऐसा कोई पानी होता है जिससे मच्छर भाग जाए।
जोक सपाट, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतनी पावरफुल मशीन है, इतनी अच्छी मशीन है कि इसके हर एक पानी का बहुत अच्छे से आप उपयोग ले सकते हैं। जब मैंने नई नई ये मशीन खरीदी थी तो मैं सोचती थी कि इसमें मेन जो है वो पीने का पानी है, बाकी सारी चीजें ऑप्शंस इसलिए दे दिए गए हैं क्योंकि मशीन इतनी महंगी है तो कंपनी को कुछ तो दिखाना था, इतनी महंगी मशीन है तो और सारे ऑप्शंस दे दिए, नहीं तो लोग कहते इतनी महंगी मशीन दी बस एक पानी पीने को मिल रहा है, तो इसलिए दे दिए। बट मैं गलत थी, इस मशीन से एक एक जो पानी निकलता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली 9.5 वाटर जो पीने का पानी है उसके बराबर है। एटलीस्ट मेरे लिए तो है, मैं हर पानी की बखूबी इस्तेमाल करती हूँ। इस डिवाइस में एक ब्यूटी वाटर आता है जो कि पीएच 6 का होता है, 4 से 6 का, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा स्किन है वो एक पहला बैरियर है, मतलब एक पहला दरवाजा है। जब कोई इन्फेक्शन आता है, भगवान ने दिया कि स्किन जो है हमें बचा के रखती है अंदर इन्फेक्शन जाने से पहले, इसीलिए इसका जो पीएच होता है स्किन का वो स्लाइटली एसिडिक है। और जब हम उसको स्लाइटली एसिडिक स्किन का पीएच है उसे स्लाइटली एसिड एनवायरमेंट दे देते हैं, मतलब कि हम उसे पीएच 4 से 6 का देते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छा महसूस करती है, हमारे बाल अच्छा महसूस करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने पेट्स के फर के लिए तो भी बहुत अच्छा है। और अब ब्यूटी वाटर एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है। घर में आप कॉलिन का इस्तेमाल करते हैं, उसका कॉलिन ऐसे रिजल्ट्स नहीं दे सकता जितना ब्यूटी वाटर दे सकता है। ये मेरे खुद के यूज करने के बाद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। कॉलिन आप देखो ना, आप अननेसेसरली पूरे घर में जरूरत नहीं है फिर भी कॉलिन से सब लोग घर आज की डेट में चमका रहे हैं। ग्लास हो, मिरर हो, टेबल टॉप हो, कोई भी चीज हो, अलमारियां हो, सब कॉलिन लगा के ही साफ करना। मेड को बोलेंगे कॉलिन लगा के ही साफ करना। क्यों भाई, कॉलिन कोई बहुत अच्छी चीज है क्या जो आप इस्तेमाल करें? कॉलिन में वोलाटाइल फ्यूम्स हैं, मतलब उसमें ऐसी फ्यूम्स हैं जो आप इनहेल करते हो पूरे टाइम। तभी एक रिसर्च हुई थी, उसके अनुसार जो घर बैठी औरतें हैं ना उनमें कैंसर रेट्स बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो पूरे टाइम घर में तो है, कहने के लिए घर में, पर पूरे टाइम केमिकल से घिरी है। टॉयलेट क्लीनर यूज किया, उसकी फ्यूम्स मिली, उससे इंजेस्ट हुआ। फिर कॉलिन यूज किया, कॉलिन की फ्यूम थी वो इंजेस्ट किया। फिनाइल यूज किया, उसकी फ्यूम्स थी वो इंजेस्ट किया, वो अंदर गया। डिटर्जेंट यूज किया, उसमें भी होती है सारी चीजें। तो ये सारे केमिकल्स घर के आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? एक छोटी सी कैंगन वाटर डिवाइस से। ये इतनी पावरफुल डिवाइस है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना है, मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली में ये सारा इस्तेमाल कर रही हूँ आज की डेट पे। मेरे घर से डिटर्जेंट, फिनाइल, कॉलिन, टॉयलेट क्लीनर, माउथ वॉश, ये सब खत्म हो चुके हैं। ये भी तो एडिशनल खर्चे हैं ना, जिसको आप महीने में अगर खरीदते हो तो आप सोचते हो नहीं ये कोई खर्चा नहीं है, तो छोटे छोटी चीजें हैं। बट इन सब की भी कॉस्ट कैलकुलेट करके देखो, 10 साल की कॉस्ट कैलकुलेट करो, देखो कितने लाखों खर्च करते हो आप इन फालतू की चीजों में, जो आपको और लाखों खर्च कराने की तरफ ले जा रही है। वो कैंसर कराएगी आपको आगे जाके। अभी आप देखिएगा कैंसर के रेट्स कितने ज्यादा बढ़ने वाले हैं इन सब चीजों की वजह से। ये जो सैनिटाइजर मल मल के पूरे 2-2.5 साल से दुनिया चल रही है ना कोविड की वजह से, ये नई स्किन डिजीज शुरू होगी, अभी नए कैंसर शुरू होंगे देखिएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप केमिकल्स ही तो बढ़ा रहे हो अपनी लाइफ में, और क्या कर रहे हो। बट मेरी मशीन मुझे केमिकल लेस जीना सिखाती है, सस्टेनेबल लिविंग सिखाती है। कैसे? जैसे आप सैनिटाइजर यूज करते हो, मैं सैनिटाइजर नहीं यूज करती, मैं 2.5 यूज करती हूँ। 2.5 आपके घर के मैक्सिमम क्लीनिंग चीजों को हटा सकता है, ये इतना पोटेंट है। इसकी रिसर्च इनफैक्ट अभी रिसेंटली पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने इसको सैनिटाइजर के लिए अप्रूवल दे दिया। और ये इतना नेचुरल है कि आप इसको पी भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। आप अपने बच्चों को भी बिल्कुल फ्री माइंड होके इसको उनको यूज करने को दे सकते हैं। आप इसको कीटनाशक की तरह अपने प्लांट्स पे भी स्प्रे कर सकते हो। तो ये एक ऐसी चीज है जो फिनाइल है, जो आपके घर का सैनिटाइजर है, डिसइंफेक्टेंट है, टॉयलेट क्लीनर है, माउथ वॉश है, कहीं भी फोड़े फुंसी, मुहासे, दांत का दर्द, इस गले का दर्द, ये सब हो, उन सब में ये 2.5 काम करता है। और अभी आपने टेस्टिमोनियल में भी सुना कि एक्जिमा और सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम के लिए भी 2.5 कितना अच्छा है। जिन प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि ये ट्रीटेबल नहीं है, आपको इसके साथ जीना ही पड़ेगा, उन बीमारियों में भी 2.5 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है।
तो इसी तरह से हमारी डिवाइस में एक और बहुत अच्छा पानी आता है जिसका नाम है 11.5। अब 11.5 कैसे काम करता है? ये 11.5 हाईली एल्कलाइन है। तो 11.5 का काम देखने के लिए ये है 11.5 का पानी। मेरे पास यहाँ पे कुछ चेरी टोमेटोज हैं, मैं यहाँ पे इनको चेरी टोमेटोज एक ग्लास में लेती हूँ और कुछ इसमें लेती हूँ, ठीक है। और एक में डालती हूँ, इसमें डाल देती हूँ कैंगन वाटर, और एक में डाल देती हूँ आपका आरओ का पानी। इस ऐसा क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, अभी इसको रख देती हूँ पहले। ये आपकी आंखों के सामने ये कैंगन वाटर, आगे वाला ग्लास कैंगन का है और ये पीछे वाला आपका आरओ वाला है, ये रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ 11.5 वाटर कैसे काम करता है हमारे लाइफ में। 11.5 पानी जो है हाईली एल्कलाइन है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जैसे सोप का पीएच होता है। तो ये सोप क्या काम करती है? वो ऑयल काटती है, बट है तो वो केमिकल। तो हमारा पानी बेसिकली क्या काम करता है? आप जानते हो कि आज की डेट पे जितने भी फल या सब्जियां आप खा रहे हो, सारी जो है दवाइयां लगी आ रही है। हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, सब कुछ लगा रहता है। और वो सारे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑयल बेस्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब उस पर छिड़काव हो सब्जियों पे तो वो वहीं चिपका रहे। ये नहीं कि बारिश हुई तो धुल गए या पानी डाला गया तो वो धुल गए सारे। तो अगर वो धुल जाएंगे तो उनका वहां पे छिड़काव करने का कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए वो तेल युक्त होते हैं। तो अब आप जब घर लाते हो ऐसी चीजें, मान लीजिए कि ये कोई पेस्टिसाइड है, ये ऑयल है वैसे तिल का, इसको मैंने थोड़ा सा एक ग्लास में और एक दूसरे ग्लास में लिया, ये 2 ग्लास में पेस्टिसाइड्स पड़े हुए, ठीक है। आप घर लाए सब्जियां, ये आप हो, आपने क्या किया, अपने नल के पानी या आरओ के पानी से उसको धुला। अब वो पेस्टिसाइड्स तो ऑयल बेस्ड था, तो उसने क्या किया, वो वहीं चिपका रहा, वो सब्जी में जैसे था वैसे ही चिपक गया, क्योंकि पानी और तेल तो मिक्स ही नहीं होता है। लेकिन जब आप सब्जियां लाए तो आपने जब 11:30 से धुला तो उसमें ये कमाल हुआ। क्या कमाल हुआ? आप देखेंगे बिल्कुल दूध जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि 11:30 ने उसके ऑयल बॉन्ड्स को तोड़ दिया। 11:30 इतना पावरफुल है कि उसमें जितने भी ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स थे ना, उनको खत्म कर देगा। अभी वो आप ये टोमेटोज रखे हैं, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे खत्म करेगा। तो मैं जब भी घर में सब्जियां या फ्रूट्स लाती हूँ, मैं 11:30 में डिप करके जरूर छोड़ती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ये चीज भूलती हूँ। सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही नहीं, साथ ही आप अपने चावल, दाल, ऐसी जितनी भी चीजें आप सब जानते हो, सब केमिकली पॉलिश्ड हैं। इन सब में केमिकल्स होते हैं, क्योंकि इनको देखने में सुंदर बनाया जाता है ताकि लोग जल्दी खरीदें। हम सबकी टेंडेंसी होगी कि जो चीज सुंदर है वही अच्छी है, लेकिन जो चीज देखने में अच्छी नहीं है, सच्चाई ये है आज की डेट पे कि वो केमिकली प्रोसेस्ड नहीं है। तो हम अच्छी चीजें जो आउटर अपीयरेंस से अच्छी लगती है हम वो खरीदते हैं, इसलिए उनको केमिकली बहुत पॉलिश किया जाता है। तो आप चावल, दाल, ये सब इस पानी में धुलिए और आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि आपकी जो भी आप चीज खा रहे हैं उसकी असलियत क्या है। आप टॉप क्वालिटी के राइस को धुल के देखिए इस पानी में और फिर उसकी असलियत देखिए, आपको दिख जाएगा कि वो चावल तो किसी काम का ही नहीं था, उसमें आधा से ज्यादा तो ये पॉलिशिंग और इसका कमाल था, वो तो ऐसे देखने में ही ऐसे थे बस। तो इस तरह से 11:30 कमाल करता है। वैसे तो 15 से 20 मिनट रखते हैं, बट मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये आपके आरओ के पानी में टोमेटोज है और ये कैंगन वाटर 11.5 में है। अभी थोड़ा सा और टाइम लेता तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता। अब इन दोनों ग्लासेस के पानी को मैं निकालती हूँ, ये आरओ वाला है, इसको निकाल लेती हूँ, और ये कैंगन। ओ माय गॉड, सो यू कैन सी कि इसमें कितने केमिकल्स थे। आप येलोइश टिंज देख रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं। तो जब आप खाना पकाते हो तो आप इस पानी से धुलते हो और आपके खाने में वो जहर आप अपने परिवार को रोज दे रहे हो। और मैं जब खाना पकाती हूँ तो मैं 11.5 में डिप करके छोड़ती हूँ और सारा जहर पानी के थ्रू निकाल देती हूँ। तो मेरा परिवार सिक्योर्ड है,
एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, बट कहीं ना कहीं से ऑक्सीडेशन आ ही रहा है, एलईडी लाइट्स, मोबाइल स्क्रीन सबकी तरफ से। बट जितना मैं कर सकती हूँ उन तरीकों से मैंने अपने परिवार को सेव कर लिया है। तो इस तरह से 11.5 का पानी काम करता है। और ना कि सिर्फ सब्जियां या फ्रूट्स या दाल चावल धुलने के, आपके घर में जितना भी ऑयल बेस्ड क्लीनिंग का काम है, जैसे फीमेल्स के लिए बता दूं, मेकअप भी रिमूव करना है तो वो 11:30 काम करेगा। आपके घर का जो चिमनी है वहां जैसे ऑयल इकट्ठा हो जाता है, वहां पे 11:30 काम करेगा। किचन का टॉप है, वहां पे चिकनाई रहती है, वहां पे काम करेगा। कभी पोछे में डालना है तो आपको साबुन जैसा काम उससे करेगा। आजकल आजकल तो मैंने इससे कपड़े धुलना भी शुरू कर दिया है। मैं डिटर्जेंट के बदले 1 लीटर 11:30 का बस पानी यूज करती हूँ और मेरे कपड़े बिल्कुल वैसे ही साफ निकलते हैं। तो एक तरह से मैंने घर से क्या किया, सारे केमिकल्स की छुट्टी कर दी धीरे धीरे। खर्चे तो कम कर दिए, लेकिन उनके जो नुकसान है सबसे ज्यादा वो कम कर दिए मैंने अपने और अपनी फैमिली की लाइफ से। तो इस तरह से 11:30 का कमाल होता है। और इस डिवाइस में एक 7 pH का भी पानी आता है। 7 pH का पानी जो होता है वो न्यूट्रल वाटर है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अगर कोई दवाइयां ले रहा है इंसान। वैसे तो आपकी दवाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, पर अगर कोई दवाइयां ले रहा है तो वो 7 pH में लेता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको रेकमेंडेड होता है कि उनको 7 pH का पानी दे, क्योंकि उनकी बॉडी अल्कलाइन ऑलरेडी होती है। और उन्हें अगर हम 7 pH का देंगे तो उनका अल्कलाइन एसिड का जो शरीर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, इसलिए हम 7 pH का पानी देते हैं। अब ये तो बात रही पूरी मशीन की, कि मशीन में किस किस तरीके के पानी आते हैं और वो आपकी जिंदगी में कितना अच्छा बदलाव ला सकते हैं। अगर मैं मशीन की बात करूं तो इस मशीन के 4 वेरिएंट आते हैं और इसका सबसे बेस्ट सेलिंग मॉडल है SD501, जो कि है 2,77,000 का। और ये फ्लैगशिप मॉडल है और इंटरनेशनली और इंडिया दोनों जगह सबसे ज्यादा सेल होती है इसकी। तो आपको जिसने भी इस डेमोन्स्ट्रेशन का लिंक दिया है, इस डेमोन्स्ट्रेशन के खत्म होने पे पहले तो आप एक एक्सपेरिमेंट करिए हल्दी और जीरे वाला अपने घर पे। दूसरा, आप उनसे बात करिए कि आपको किस तरह से इस मशीन को अपनी जिंदगी में लाना है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस मशीन के बारे में बहुत कुछ बताया है। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी रेफर कर सकते हैं। अमेज़न पे भी मिल जाएंगी सारी बुक्स। ये डॉक्टर हिरोमी शिन्या है, ये कोलोनोस्कोपी के जनक हैं। इन्होंने कोलोनोस्कोपी टेक्निक बनाई थी। ये कैंगन वाटर के बारे में सब कुछ लिखते हैं अपनी बुक्स में, हर वॉल्यूम में। प्लस देयर आर लॉट ऑफ अदर बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जो कैंगन वाटर के बारे में बताती हैं कि कैंगन वाटर क्यों इतना बेनिफिशियल है हमारी जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात, पहले इस्तेमाल करिए और इसको विश्वास आपको करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ये आपके जब अंदर जाता है ना, आपके जहन से आपको बताता है कि ये क्यों अच्छा है ये पानी। ऐसा नहीं है कि ये कोई मार्केटिंग पिच है या सेल्स पिच है, बट ये पानी खुद ही अंदर जाके आपको बोलेगा कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ। आपको बस एक काम करना है। पहला, मन में विश्वास रखना है कि ये पानी काम करेगा। दूसरा, पानी पीना है। तो आज के लिए इतना ही था दीपक जी मेरे लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा कि मैं यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी। और जिसने भी आपको ये लिंक दिया है प्लीज उनसे कांटेक्ट करिए और इसके बारे में जो भी आपको डाउट्स हो वो समझिए, क्योंकि वो डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। और गूगल रिसर्च, सो कॉल्ड रिसर्च पे मत जाइए। वो गूगल सर्च है, उस पर बहुत सारे फालतू के लोगों ने बहुत कुछ लिखा होगा, तो उस पर मत जाइए। जेन्युइन साइट्स पे देखिए, रिसर्च साइट्स पे देखिए, और अपना ये डिसीजन आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, आई प्रॉमिस। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नेहा मैम। थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ मैम, एज यूजुअल आपका डेमो हमेशा बहुत ही शानदार और लाजवाब रहता है एंड एवरीबॉडी हैज गॉट। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट पुट ऑफ योर सेशन बिकॉज बहुत ही साइंटिफिक, मैम ने बहुत ब्रीफली सब कुछ शेयर किया है। अब मैं बहुत फिजिकली आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा जो कि कैंगन वाटर के जो साइंटिफिक रीजन है आप उन्हें देख के समझ सकते हैं। मैम मेरी स्क्रीन आ रही है? जी आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं, बेसिकली यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, डोंट ट्रीट थर्स्ट विथ मेडिकेशन। मैं बहुत ब्रीफली जा रहा हूँ। बचपन में हम जब भी जन्म लेते हैं हम अल्कलाइन रहते हैं बट वी डाई एसिडिक। बाकी मैम्स ने बताया है। आज हम जितनी भी बंद बोतल की पानी पी रहे हो, 6 महीने 9 महीने कहाँ पे किस टेम्परेचर में पड़ा हुआ है पता नहीं, बट ये आज
आपकी सेहत को बना नहीं रहा है, बिगाड़ रहा है, चाहे हम किनले का पानी पिए चाहे हम बिस्लरी का पानी पिए, सारे आपने डेमोस मैम ने ऑलरेडी दिखाए हैं। चौंकाने वाली बात, आज यूएस यूरोप में आरओ वाटर ऑलरेडी बैन कर दिया गया। आज इंडिया का आज 95% पॉपुलेशन स्टिल वी आर कंज्यूमिंग आरओ वाटर। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आज यूएस यूरोप में, मैं खुद वहां बहुत बार रहा हूँ, गया हूँ, और ऐसी दुनिया में कोई कंट्री नहीं बची जहां मैं गया नहीं हूँ। तो स्पेशली आरओ वाटर हैज बीन बैन्ड इन नॉर्दर्न यूरोप एंड स्पेशली इन यूएस। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, झारखंड बिहार में हर 6 मिनट में एक पेशेंट, मतलब एक आदमी को डायग्नोस किया जा रहा है कैंसर की। और आने वाले समय में 2030 तक 35 से 40% हमारा पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगा। ये बहुत चौंकाने वाला WHO का फिगर है कि 35 से 40%, मतलब आप सोचिए अभी जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं उससे ज्यादा हमें कैंसर हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ने वाली है। हम ये अलार्मिंग जोन में है। ये बात को समझना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रूट कॉज वाटर है। क्यों? फ्लोराइड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, आपका आयरन फेरिक की मात्रा इतनी ज्यादा है। झारखंड में देखिए, ये लेटेस्ट न्यूज है, 170 बस्तियों का भूजल पीने योग्य नहीं है। इतना ज्यादा हमारे मिनरल्स है, आयरन फेरिक और फ्लोराइड इतनी ज्यादा मात्रा में है। ये देखिए, ये 14 जनवरी का है। दो रिपोर्टर ने 1875 किलोमीटर यात्रा की और 15 दिन पूरा सर्वे किया। एक एक गांव में 30-40 लोग कैंसर से पीड़ित पाए गए। 30-40 लोग हर एक गांव में एक्सपायर कर रहे हैं कैंसर से। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी मैम ने तो प्रॉपर्टीज बताई। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है साइंटिफिकली। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का काम करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो हमारा जो पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, जो आपके जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाहर चले जाते हैं एंड फाइनली वी गेट अल्कलाइन वाटर एंड एसिडिक वाटर। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। और मैं आपको हीलिंग इज द वोल्टेज, ये रिच हाइड्रोजन वाटर निकलता है जो लाइव निकलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज जितने भी बड़े आपके मीटिंग्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के जितने भी बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, उसमें हाइड्रोजन इंजेक्ट किया जाता है वाटर। यहाँ पे आपको नेचुरली मिल रहा है। और बॉडी आपका एसिडिक, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस क्या है, जो मैम ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया। जब तक आपकी बॉडी की जो हीलिंग सेल्स की वोल्टेज -50 मिली वोल्ट रहती है ना, यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। आपकी बॉडी हील करती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि कैंगन पानी पीने बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूं। बीइंग ए हॉस्पिटल डायरेक्टर, मैंने सेकेंड वेव में पेशेंट्स को सर्व किया, अपने हाथों से उठाया जहां लोग डरते थे छूने से। और टचवुड, कहीं ना कहीं मुझे इस पानी ने बहुत इम्यून किया कि आज तक एटलीस्ट मैं कोविड से बचा हूं। जबकि मैंने एक्सपोजर, मतलब मेरे साथ एक्सपोजर बहुत कम लोगों को मिला। लेकिन और सही बात है, मैंने अभी तक अपने ग्रुप में, दीपक सर, किसी कैंगन यूजर को नहीं देखा। कोविड हुआ होगा लेकिन मैंने किसी के यहाँ ये नहीं देखा, थ्रेट्स नहीं देखे। आई थिंक मैंने अभी तक नहीं सुना। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत चौंकाने वाली बात। क्यों? क्योंकि आप जो विटामिन सी ले रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट आप अपने आप ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली ले रहे हैं इस पानी के थ्रू, आप नेचुरली ले रहे हैं। तो आप ये फैमिली के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम लोग टायर्डनेस, सिकनेस जब आपका आने लगता है, मतलब आपका बॉडी का वोल्टेज -15 है। और ये बहुत सबसे बड़ी बात है, आपने जिंदगी में लंग्स कैंसर, क्लोन कैंसर, ब्लड कैंसर, आपने लीवर कैंसर सब सुने होंगे, लेकिन आपने कभी सुना है किसी को हार्ट कैंसर हुआ है? हो ही नहीं सकता। ये हीलिंग इज अ वोल्टेज बुक बताता है कि किसी को हार्ट कैंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके हार्ट के सेल्स की जो वोल्टेज रहती है -120 मिली वोल्ट रहती है। You can see that how antioxidant plays an important role. ये तो, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जो रिसर्च है, यहाँ पे हमें -700 मिली वोल्ट का पानी मिल रहा है। ORP बोलते हैं, जिसे ऑक्सीजन, जैसे बोले मैडम ने बताया। जो -500 मिली वोल्ट का जो पानी रहता है, ये रिसर्च पेपर है यूएस का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, जिसमें बोलता है, जिसमें रिसर्च में पाया गया कि ई कोलीज, स्टोरिया जैसे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो उस पानी में पनप ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, मैडम ने दिखाया बिस्लरी पानी एसिडिक है, आरओ पानी एसिडिक है, लेकिन वो पानी एसिडिक है क्यों? ये हीलिंग वोल्टेज का बहुत बड़ा एक्सट्रैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो पानी एसिडिक इसलिए है क्योंकि उसमें कैंसर जैसे जो हार्मफुल मिनरल्स है, आर्सेनिक, आपका आयरन फेरिक, क्लोराइड, फ्लोराइड की मात्रा, जो पॉजिटिव आयंस है,
जो मैं आपको पहले स्लाइड दिखाया था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ये पॉजिटिव आयंस को ना बाहर निकाल दिया जाता है। दुनिया का ऐसा कोई आरओ नहीं है एक्सेप्ट दिस आयोनाइजर जो इस हार्मफुल मिनरल्स को बाहर नहीं निकाल पाए। ऐसा कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है एक्सेप्ट आयोनाइजर। और जो आप नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, जिससे ये -ORP हो जाता है, ये क्रोमियम, फेरस, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मिलीवोल्ट में है। ये आप, मैम ने एक बुक दिखाया हिरोमी सैनिया सर का, जो क्रोनोस्कोपी का आविष्कारक है, वो ये इन्होंने बात को सही लिखा। जब हम आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं ना, तब हम इस इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, भाई इसका पोटासियम चेक कर लो। डॉक्टर्स बोलते हैं इसका पोटासियम कम है, सोडियम कम है, चेक कर लो। हमारे आज बोन्स वीक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी कैल्शियम की कमी। यहाँ पे आपको पानी के थ्रू नेचुरली कैल्शियम मिलता है, और ये पॉजिटिव आयंस है, ये फ्री रेडिकल्स हैं जो एसिडिक कंटेंट के थ्रू आपके पानी के थ्रू जा रहा है। क्यों? वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। जब आप पैर खाली पैर भी जब ग्राउंड में चलते हैं, तो बेसिकली जैसे मैम ने बताया, आपको नेचुरली पानी के फ्लो से इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। सेम आप जब खाली पैर मैदान में भी चलते हैं, तो यू गेट नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री रेडिकल्स को ये हटाता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और 6 से 7 से नीचे जितने भी पीएच हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन स्टीलर हैं, और 7 पीएच से जितने भी -ORP के पानी है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। एंड वी मेंटेन आवर हेल्थ एंड हील प्राइमरीली बाय मेकिंग न्यू सेल्स। To make a new cells require a voltage of -50 millivolt. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एंड योर बॉडी हील्स योरसेल्फ। ये सब मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैडम ने ऑलरेडी बताया है। और मैडम ने जितना कहा, एक्वापोरिंस, ये पानी स्ट्रक्चर्ड हेक्सागोनल पानी निकलता है, जो आपके सेल्स के डायरेक्टली आपको पेनिट्रेट करता है। तो इससे इनके लिए 2003 में डॉक्टर पीटर को ऑलरेडी ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। बेसिकली यू आर नॉट ओल्ड, यू आर गेटिंग डिहाइड्रेट, आपका सेल्स डिहाइड्रेट हो रहा है। आज एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं हिरोमी सैनिया का आपको स्टडीज दिखाता हूँ। ही हैज इन्वेस्टिगेटेड मोर देन 4 lakhs ऑफ इंटेस्टाइन। इन्होंने 4 लाख से ज्यादा आंतों का रिसर्च किया है। ये आंतों में फर्क देखिए। इस आदमी को इन्फ्लेमेटरी अल्सर्स थे इनके क्लोन में, इनके इंटेस्टाइन में। आफ्टर 3 months देखिए कितना सॉफ्टनेस आया है। ये देखिए, इस पेशेंट को कैंसर था, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, आफ्टर 3 months ऑफ यूसेज देखिए। तो ये सब ऑलरेडी रिसर्च, एंड ही इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर। ये भी कैंसर था। तो बेसिकली डॉक्टर रॉबर्ट यंग, ऑथर ऑफ पीएच मिरेकल, ही इज रिकमेंडिंग आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर। ही इज एन अमेजिंग ऑथर। डॉक्टर गैब्रियल का, इन्होंने बोला है कि पेनिसिलिन के बाद ये आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर एक अमेजिंग आविष्कार है। और सबसे बड़ी बात है कि जापान आज नंबर वर्ल्ड में मेडिकल फैसिलिटी में सबसे आ गए, और वो पिछले 5 डिकेड से हॉस्पिटल्स में यूज कर रहे हैं अल्कलाइन वाटर, एंड इट्स एन अप्रूव्ड मेडिकल इक्विपमेंट इन जापान। ये सब तो मैम ने बताया ही। आप देखिए, अब ये वर्ल्ड के रिनाउंड यूजर है, श्री रविशंकर, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, मतलब कोई भी आप नाम उठा लीजिए। तो बेसिकली हम लोग कभी ये क्लेम नहीं करते कि ये आयोनाइज्ड वाटर किसी डिजीज को क्योर कर देगा, बट ऑलवेज इट कीप्स यू हेल्दी। So make health your priority before disease makes it your priority. और thank you so much, sir.